डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति भवन में थे, उनकी सेवा के लिए एक नौकर नियुक्त हुआ जिसका नाम था तुलसी। तुलसी ईमानदार था पर था लापरवाह। घर की साफ सफाई करते करते कभी कभी वह कुछ सामान तोड़ देता। राजेंद्र बाबू उसे बहुत बार कह चुके थे कि वह सावधानी से काम किया करे, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। एक विदेशी अतिथि ने हाथी दांत की एक कलम राष्ट्रपति जी को भेंट की थी। वे इसे सहेज कर यत्न से रखते थे और प्रेम से लिखते थे। एक दिन तुलसी ने घर को सजाने के क्रम में उस कलम को भी तोड़ दिया। राजेंद्र बाबू को यह देख काफ़ी दुख हुआ कि बार बार चेताने पर भी तुलसी ने गलती कर ही दी। उन्होंने सचिव को बुलाकर कहा, आप तुलसी को मेरे काम के लिए अब नियुक्त नहीं करें, उसे कहीं और नियुक्त कर दें जहां सामान टूटने की संभावना ना हो। तुलसी वहां से निकाल दिया गया। वह उद्यान में नौकरी में लग गया। दूसरे दिन अपने कमरे में सेवा कार्य में तुलसी को ना पाकर राजेंद्र बाबू बेचैन होने लगे। उन्होंने सोचा, तुलसी ने जानबूझकर तो कलम नहीं तोड़ी, काम करते समय उसका ध्यान कहीं और होगा, गलती से यह टूट गई। मैंने उसे अपने काम से निकालकर उसका अपमान किया है, उसकी भावना को ठेस पहुंचाई। अंततः सचिव को बुलाकर उन्होंने कहा, तुरंत तुलसी को मेरे पास भेजिए। तुलसी अपराधी की भांति डरा डरा उनके समक्ष सिर झुकाए उपस्थित हुआ। अज्ञात संभावना के भय से वह कांप रहा था कि राजेंद्र बाबू ने कहा, तुलसी तुम मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई है तुम्हें हटाकर। तुलसी आश्चर्यचकित रह गया। गलती उसने की और बाबू उससे क्षमा मांग रहे हैं। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह सोच नहीं पा रहा था कि क्या कहे। तब तक राजेंद्र बाबू की आवाज़ सुनाई पड़ी, जब तक तुम यह नहीं कह दोगे कि मैंने क्षमा किया, मैं ऐसे ही तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। अंततः तुलसी को कहना पड़ा, ठीक है, क्षमा किया। उस दिन से तुलसी फिर से राजेंद्र बाबू की सेवा में लग गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।